हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रिय अद्भुत मसीहियों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको मसीह यीशु में अपनी आशीषें प्रदान की है। आमीन हालेलुया। और हमारा परमेश्वर अब परमेश्वर नहीं, फिर से मैं बताता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अब अब्बा पिता है। आमीन हालेलुया। अब्बा पिता, अब्बा पिता मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कारण अब हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। एक पर्सनल हमारा रिलेशनशिप है अब्बा पिता के साथ। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवनों में आता है, हमारे जीवनों को नया कर देता है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह को हम हर दिन ग्रहण करते रहें, क्योंकि उसके अबंडेंस ऑफ ग्रेस के साथ और उसकी धार्मिकता के द्वारा हम अपने जीवन में राज्य करते हैं। जैसे कि एक राजा राज्य करता है, उसी हिसाब से हम राजा हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा राज करते हैं। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह के साथ में राज्य करें, क्योंकि हम यीशु मसीह के संग में संगी वारिस हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, शत्रु का सबसे के बारे में जो वचन में दिया गया है वो ये दिया गया है कि वो ब्रेदरन का अक्यूजर है, यानी कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। कुछ तो बात है दोष लगाने में, कुछ तो बात है मेरे प्रियो दोष लगाने में, जो शत्रु इंटरेस्टेड होता है दोष लगाने में, कुछ तो है इसमें। आमीन हालेलुया। क्योंकि अगर दोष सिद्ध हो गए तो फिर क्या होगा, लेकिन हमारे जीवन में दोष सिद्ध नहीं होने वाले, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के जैसे है। यीशु मसीह के कारण हमारे सारे पाप यीशु मसीह के लहू में धोकर शुद्ध हो गए। अब हम यीशु मसीह में शुद्ध हो गए। आमीन हालेलुया। हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया है। आमीन हालेलुया। आज कल और आने वाले समय के, आमीन हालेलुया, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमको संभाल कर ले चलता है। आमीन हालेलुया। हमको यीशु मसीह में जीवन जीने में मदद करता है। देखिए, मैं ये इसके लिए आपको पाप के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि मैं पाप के लिए आपको आगे कि अब यीशु मसीह में बस पाप भी अलाउड है, नहीं। पाप एक अलग चीज है, अनुग्रह हमको उसको ओवरकम करने में सहायता करता है। आमीन हालेलुया। प्रभु हमको उन कमजोरियों में से निकाल लेने के लिए आया। आमीन हालेलुया। लेकिन ये भी सच है कि हमारे सारे पाप यीशु मसीह में माफ हो चुके। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। यीशु मसीह में अति प्रिय में हम एक्सेप्टेड है। आमीन हालेलुया। क्योंकि अब हम खुद परमेश्वर के अति प्रिय हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धार्मिकता हमारी ओर है। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम जब मांगे हमको मिलता है। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अबंडेंस में है। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। मैं क्यों ये वचन बार बार बोलता हूं? क्योंकि शत्रु जो है वो भाइयों का अक्यूजर है मेरे प्रियो, और वो अक्यूज करता है। एक्यूजेशंस के कारण वो हमारे जीवन में बीमारियों को, परेशानियों को लेकर आता है, और वो हम कई बार हमारे मनों में हमारी द्वारा हमको अक्यूज करवाता है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर हमको रिजेक्ट नहीं करने वाला, परमेश्वर हमको दंड नहीं देने वाला। तो कौन है? ये कॉन्डमनेशन है, जो शत्रु की एक चाल है। तो हम इससे बच के रहे मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचनों में जाए मेरे प्रियो, जो आज मेरे पास आपके लिए लूका 8 और उसके 16 में। तो हम देखते हैं लूका 8 के 16 में कि जो लिखा है, नो वन आफ्टर लाइटनिंग अ लैम्प कवर्स इट विद अ जार और पुट्स इट अंडर अ बेड, बट पुट्स इट ऑन अ स्टैंड सो दैट दोज हू मे एंटर मे सी द लाइट। कोई भी एक बार दिया को जलाने के बाद मेरे प्रियो उसको जार से कवर नहीं करता, ना उसको बिस्तर के नीचे रखता है, बल्कि उसको एक स्टैंड पे रखता है कि जो भी प्रवेश करे वो उसको वो लाइट दिखे। ये मना ले लो या, क्योंकि फॉर नथिंग इज हिडन दैट विल नॉट बी मेड मैनिफेस्ट, नॉर इज एनीथिंग सीक्रेट दैट विल नॉट बी नोन एंड कम टू लाइट। आमीन हालेलुया। क्योंकि ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो कि प्रकट नहीं होगा, और कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है जो कि जाना नहीं जाएगा, बल्कि लाइट में आएगा। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों,
किस लाइट की बात हो रही है यहाँ पर? आमेन हालेलुया। ये लाइट की बात हो रही है गॉस्पेल की लाइट। इसके बहुत से प्रकाशन निकल सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ मेरे प्रियो, इस वचन के बहुत सारे प्रकाशन निकल सकते हैं, लेकिन एक प्रकाशन ये है कि ये सुसमाचार की लाइट के बारे में कह रहा है। सुसमाचार का जो प्रकाश है, जो प्रकाश जब चमकता है तो वो छिपाया नहीं जा सकता। जब वो चमकता है तो अंधकार में बैठे हुए लोग उस सुसमाचार को देखते हैं, आमेन हालेलुया, सुनते हैं, आमेन हालेलुया, और अंधकार से वो रोशनी की तरफ हो लेते हैं, हालेलुया। तो हम किस गॉस्पेल की बात कर रहे हैं? कौन सी गॉस्पेल है जो लाइट बिखेरती है मेरे प्रियो? एक ही गॉस्पेल है, यीशु मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, आमेन हालेलुया। अनुग्रह जो छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये खुद यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को छुपा नहीं सकते मेरे प्रियो, और जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, अनुग्रह का प्रचार करते हैं, वो खुद भी छुप नहीं सकते, क्योंकि वो एक प्रकाश के समान है जिसको स्टैंड पे रखा जाए तो वो जब भी कोई एंटर करता है वो उसको देखता है, क्योंकि वो दिख के रहेगा, क्योंकि वो प्रकाश है और वो अंधकार के बीच में जल रहा है और लोग उसे देखते हैं। आप खुद सोचिए मेरे प्रियो, यदि एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम हो और उस बड़े स्टेडियम में अगर हम लाइट को बंद कर दे, रात के वक्त में बहुत सारे लोगों को बैठा दे और लाइट को बंद कर दे और सिर्फ एक दिया कहीं पे जलवाएं, या फिर एक दिया ही क्यों बल्कि एक मोबाइल की लाइट भी हम कहीं पर जलवाएं, तो वो पूरे स्टेडियम में अकेली वो लाइट जरूर दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो लाइट है, और लाइट इतनी सी भी, अगर अंधेरा बड़ा है लेकिन इतनी सी भी दूर से दिख जाती है, हालेलुया। ये बात है लाइट में। उसी प्रकार से यीशु मसीह का सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार। मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे प्रियो जो कुएं में गिर गया हो, कुआं यानी असली कुआं, जो कुएं में गिर गया हो, तो यीशु मसीह उसको आएगा और यीशु मसीह पहले ये नहीं, उससे कुछ सवाल जवाब नहीं करेगा। यीशु मसीह उससे उसकी क्वालिफिकेशन से नहीं पूछेगा, यीशु मसीह उससे उसका कास्ट नहीं पूछेगा, यीशु मसीह उससे वो यीशु मसीह से मदद मांगेगा और यीशु मसीह उसकी मदद कर देगा। उसके बाद कोई भी बात करना वो बात होगी, लेकिन पहले यीशु मसीह उसको बचाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अनुग्रह कहते हैं। जब हम सामने वाले को नहीं जानते, जब सामने वाले का कुछ भी हम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, या इस घर का या ऐसे घर का है, बिना देखे जब हम उसको उठा के निकालते हैं उस गड्ढे से, उस कुएं से, वो कहलाता है अनुग्रह मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति इस बात के लायक है या नहीं, बस उसको बचाना है। अनुग्रह का सुसमाचार, आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। जिस लायक हम है नहीं, उस लायक हमको आशीष है आज यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने सुसमाचार के द्वारा दिया है, आमीन हालेलुया। तो ये रोशनी जो है वो छिप नहीं सकती मेरे प्रियो। और ये एक मिक्सचर नहीं है, व्यवस्था और अनुग्रह का मिक्सचर नहीं है, ये सिर्फ प्योर अनुग्रह है जहां पर हम यीशु मसीह को निहारते हैं, आमीन हालेलुया। ये गॉस्पेल जो है ये हिडन नहीं रह सकती, आमीन हालेलुया, क्योंकि यहां पर देखिए कोई कंडीशंस नहीं इन्वॉल्व है। यीशु मसीह में कोई कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, he who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things। प्रभु के वचनों में फ्री की बात होती है मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया। परमेश्वर के वचन में स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड और स्पिरिट ऑफ गॉड है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा और संसार की आत्मा की बात होती है, तो परमेश्वर की आत्मा की सोच संसार की आत्मा की सोच से बहुत ऊपर है और सोच समझ से परे है, आमीन हालेलुया। तो ये सुसमाचार की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा सुसमाचार की के द्वारा हमसे बात करती, जो अनुग्रह की बातें हमसे करती है। और ये सुसमाचार छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमसे मसीह की धार्मिकता के विषय में बातें करता है। ये हमको यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा से ज्यादा रिवील करता है, मिक्सचर के बारे में नहीं। लॉ और ग्रेस, कुछ करो तो आशीष मिलेगी, नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की ओर हमको निहारना है। बहुत से अन्य जाति के लोग बाइबल में हम पढ़ते यीशु मसीह के पास आए और चंगाई लेके चले गए, जैसे वो सेंचुरियन जिसके नीचे एक व्यक्ति काम करता था, वो सूबेदार जिसके नीचे एक व्यक्ति काम करता था, वो आया, यीशु मसीह से चंगाई लिया, चला गया। वो एक अन्य जाति की स्त्री आई, अपनी बेटी के लिए चंगाई ली और चली गई।
क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कंडीशंस इन्वॉल्व्ड नहीं है। वो बस यीशु मसीह को देखते थे कि वो एक लाइट है, वो अंधकार में थे, वो यीशु मसीह के पास आते थे, उनके जीवन से उनका वो अंधकार चला जाता था। हालेलुया। चाहे वो दुष्ट आत्मा का अंधकार हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का अंधकार हो, चाहे वो कोई विपत्ति का अंधकार हो, जो भी अंधकार यीशु मसीह के पास आता था वो लाइट के कारण डार्कनेस डिस्पेल हो जाती थी, लाइट के कारण वो अंधकार छट जाता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में से सामर्थ्य बहता मेरे प्रियो, यीशु मसीह से बुद्धि की बातें बहती है। हालेलुया। प्रॉब्लम्स का हल बहता है। आमीन। हालेलुया। उस यीशु मसीह से चंगाइयाँ बहती है। आमीन। हालेलुया। कि एक स्त्री यीशु मसीह को छू के 12 वर्ष से लहू के रोग से पीड़ित एक स्त्री यीशु मसीह को छू के चंगाई प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो विश्वास से चंगाई प्राप्त करती है और यीशु मसीह के द्वारा ही चंगाई बहती है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही चंगाई बहती है। आमीन। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये जो प्रभु की अनुग्रह का सुसमाचार है, ये छिपाया नहीं जा सकता, ये छिप नहीं सकता, और जो प्रचार करता है वो भी नहीं छिप सकता। तो हम क्या करें? यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना मेरे प्रियो कि सो टेक केयर देन हाउ यू हियर ग्रेस, योर फेथ। आमीन। हालेलुया। तो इस बात की हमको एक ध्यान रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं। हमको अनुग्रह का सुसमाचार सुनना, प्योर ग्रेस, हमको विश्वास का सुसमाचार सुनना है। आमीन। हालेलुया। विश्वास क्या होता है मेरे प्रियो? विश्वास जो है, जिसको हमने नहीं देखा, हालेलुया, वो प्राप्त कर लेना होता है यीशु मसीह से मांग के। आमीन। हालेलुया। हमको नहीं जानते, क्या हमने यीशु मसीह को देखा था सैल्वेशन के समय जब हमको सैल्वेशन मिल रहा था? नहीं, पर हमने विश्वास किया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आके गया है, उसने मेरे लिए ऐसे ऐसे काम किए, या फिर हमारे सामने बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए इसलिए हमने विश्वास किया, या हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार हुए इसलिए हमने विश्वास किया। हमने विश्वास किया और हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। तो विश्वास जो है हमने यीशु मसीह पे किया, बिना यीशु मसीह को देखे, इसलिए हमारे जीवन में सैल्वेशन आया। तो सबसे बड़ा चमत्कार हमको तभी मिल गया। तो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें, बाकी जितने भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब हमको क्यों ना मिलेंगे? बाकी सब ब्लेसिंग्स तो उससे छोटी होगी ना, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। और जब सब कुछ यीशु मसीह से जुड़ा है तो वो सब कुछ हमारे ओर खिंचता चला आएगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब इसको समझे एक परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आप जानते हैं, सॉल्ट विदाउट टेस्ट इज वर्थलेस। जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, बिना टेस्ट के वो किसी काम का नहीं होता। अब हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि सॉल्ट का काम क्या होता है। हम इसे खाने में डालते हैं ताकि खाना में टेस्ट आए और हम उस खाने को खा पाए। लेकिन अगर उस खाने में नमक के द्वारा टेस्ट नहीं आएगा तो कोई नमक को क्यों डालेगा मेरे प्रियो? आमीन। हालेलुया। कोई उस नमक को क्यों डालेगा? हालेलुया। हालेलुया। हम आगे जानते हैं इसके बारे में कि देखिए, अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो वो अपना स्वाद रिगेन कैसे करेगा? अब बात यहाँ उठती है कि अगर हम कुछ अपने जीवन का स्वाद खो दे, अगर नमक की ही बात करें, अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो वो वापस उसको कैसे पाएगा? आमीन। हालेलुया। कैसे रिस्टोर होगा? यहाँ पर हम ये देख सकते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर हमको प्रभु किस बारे में सावधान कर रहा है। हमको प्रभु ल्यूक वॉर्मनेस के बारे में सावधान कर रहा है। हालेलुया। हमको प्रभु मिक्सचर के बारे में सावधान कर रहा है कि व्यवस्था और अनुग्रह के मिक्स हो जाने से क्या होता है, एक नमक जो है अपना स्वाद खो देता है, यानी कि हमारी ये और भी ये इंडिकेट कर सकता है। तो मिक्सचर इतना खतरनाक होता है। ल्यूकवार्मनेस यानी जो उबला पानी होता है, जो उबलापन होता है, जिसको प्रभु उगल देता है, उससे वो एक डेंजरस चीज होती है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मिक्सचर के कारण क्या हो सकता है, कभी कभी जो नमक होता है वो अपना स्वाद खो देता है, या हम हमारे जीवन में कभी कभी हम अपना स्वाद खो देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेस के नीचे लाते हैं, जब हम अनुग्रह का सुसमाचार सुनते हैं, प्योर जीसस
और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, बस यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे लिए। जब हम उसको सुनते हैं तो क्या होता है, नमक का स्वाद वापस आने लगता है। आमीन हालेलुया। आप मुझको बताइए मेरे प्रियो, नमक का स्वाद नहीं तो नमक किसी काम का नहीं। और यदि हमारे जीवन में, और यदि बाइबल में नए नियम में अनुग्रह नए नियम से हटा दिया जाए, यीशु मसीह से हटा दिया जाए, अनुग्रह नए नियम से हटा दिया जाए, तो फिर गॉस्पेल का क्या होगा? जैसे नमक से स्वाद हटा दिया जाए, वैसे ही नए नियम से अनुग्रह हटा दिया जाए, यीशु मसीह से अनुग्रह अलग कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? अनुग्रह ही वो सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह हमारे जीवन में लेकर आया। इसके द्वारा ही सारी आशीष हमको मुफ्त में मिल रही हैं। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए इस बात को चुन के रखा है कि हम अनुग्रह के अधीन में रहेंगे, क्योंकि जब हम अनुग्रह के अधीन में होते हैं तो हम पाप के अधीन में नहीं होते, पाप की प्रभुता हमारे जीवन पर नहीं होती। आमीन हालेलुया। लेकिन जहां पर अगर व्यवस्था आ जाती तो व्यवस्था क्या करती? और स्टर अप कर देती है उस चीज को जो छुप गई थी कहीं, फिर से उबर के आ जाती है और पाप का बल व्यवस्था हो जाती है। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह के कारण पाप की प्रभुता हमारे जीवन पर नहीं होती। आमीन हालेलुया। तो जब हम अनुग्रह का प्योर वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, क्या होता कि हम सॉल्ट का टेस्ट वापस आने लगता है, हमारा जो टेस्ट है वो वापस आने लगता है, और हम क्या होते हैं? रिस्टोर हो जाते हैं। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ सुनने के द्वारा। कोई कठिन काम नहीं है, कोई आपको बड़े पहाड़ पर प्रभु जाने के लिए नहीं कह रहा, कोई आपको प्रभु बड़ी नदी में तैरने के लिए नहीं कह रहा, समुद्र के बीचों बीच में पहुंच जाने के लिए प्रभु नहीं कह रहा मेरे प्रियो। तो अगर प्रभु हमसे कुछ कह रहा है तो वो कह रहा है बस कि मेरे वचन को सुनो, मेरे अनुग्रह को ऊंचा उठाओ, यीशु मसीह के वचन को सुनो। क्योंकि जब हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, या जब हम परमेश्वर के वचन में मनन ही करते हैं मेरे प्रियो, तो ऐसे में क्या होता है कि हम मिक्सचर से बाहर आने लगते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर और हम आशीषित होने लगते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 55 में उसके 2 में, लिसन डिलिजेंटली टू मी एंड ईट व्हाट इज गुड। मुझको सुनो डिलिजेंट होकर, और मतलब ध्यान लगाकर मुझे सुनो, और वो खाओ जो अच्छा, यानी परमेश्वर के वचनों को सुनो और वो खाओ जो अच्छा, यानी परमेश्वर का वचन अच्छा है और वो हमको आशीषित करता है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन अच्छा है और वो हमको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमारी हड्डियों में ताकत देता है, हमको हेल्थ प्रदान करता है। और जब भी हम उसको वचन पर ध्यान देते, प्रभु के अनुग्रह को ऊंचा उठाते, हमारी कमजोरियां जाने लगती है। आमीन हालेलुया। तो अगर स्वाद जो है वो चला गया तो फिर नमक का क्या काम? आगे हम देखते हैं, अगर स्वाद चला गया तो नमक का क्या काम? वैसे ही हमारे जीवन से अगर हम कह सकते अनुग्रह चला गया तो फिर कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे? अनुग्रह को हमको अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको यीशु मसीह से मांगते रहना है। क्योंकि अनुग्रह जब आता मेरे प्रियो, वहां पर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती कि हम कितना ज्यादा प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। प्रभु खुद अपने आप को रिवील करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। इसी तरीके से जो परमेश्वर का गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, ये संसार के लिए एक ज्योति है। तो अगर इसमें से अनुग्रह को हम अलग करेंगे तो फिर रोशनी कैसे चमकेगी? जैसे स्वाद, जैसे नमक से अगर स्वाद निकल जाए तो नमक का क्या काम, वैसे ही गॉस्पेल ऑफ ग्रेस से यदि अनुग्रह अलग हो जाए तो फिर कैसे गॉस्पेल चमकेगी? क्योंकि ये गॉस्पेल पापियों के लिए है मेरे प्रियो, ये गॉस्पेल कमजोरों के लिए है, ये गॉस्पेल उन लोगों के लिए है जो जिन्हें तुच्छ जाना जाता है, ये गॉस्पेल निर्बलों के लिए है, निर्बुद्धियों के लिए है। आमीन हालेलुया। अलाउड सब हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन पे कोई ध्यान भी नहीं देता। तो हम यहाँ पर अनुग्रह को हम कभी अलग नहीं कर सकते। आमीन हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु क्या कह रहा है? यदि हम कभी सिंपल सी बात एक प्रभु कह रहा है, लिसन,
सुनो, मुझको कान लगाकर सुनो और खाओ वो जो अच्छा है, और अपने आप को बहुतायत के खाने में डिलाइट करो। यानी परमेश्वर का जो वचन है वो एक भोजन है, और वो भोजन के द्वारा हमारी आत्मा, मन और शरीर तृप्त हो जाता है, हम स्वास्थ्य अच्छा महसूस करते हैं, और हमारे अंदर परमेश्वर की फैटनेस आती है। और फैटनेस यानी अच्छापन, परमेश्वर का अच्छापन, वो परमेश्वर की गुडनेस, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे को जो हमें हीलिंग देने के लिए होती है, परमेश्वर का मर्सी, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए, आमेन हालेलुया, वो हमारे अंदर और प्रभु बढ़ाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। तो परमेश्वर अपनी बहुतायत के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। यही एक बात है अनुग्रह की मेरे प्रियो, कि प्रभु हमको सप्लाई करता है, परमेश्वर हमको सप्लाई करता है। परमेश्वर हमको, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो ये परमेश्वर की रिचेज को लेकर आता है, परमेश्वर की बहुतायत को लेकर आता है। मनुष्य के तौर तरीके से अगर हम सुने तो उनका बहुतायत कुछ और होता है, लेकिन परमेश्वर का बहुतायत बहुत मनुष्य बहुतायत से ज्यादा होता है। आमेन हालेलुया। और क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है उसमें। आमेन हालेलुया। तो ये सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से ये हमारे जीवन में आता है। आप देखिए, सबसे पहला मिरेकल जो रिकॉर्ड किया गया पौलुस का, जिसमें पौलुस प्रचार कर रहा था, जिसमें वो एक पैरालिटिक व्यक्ति को जहां पर चंगाई मिलती है, वो क्रिपल्ड था, उसके पांव खराब थे। आमेन हालेलुया। उसके पांव खराब थे, फिर भी जब वो पौलुस को बिल्कुल ध्यान से बस सुन रहा था, और सिर्फ वचन को ध्यान से सुनने के कारण पौलुस, जो एक अनुग्रह का सुसमाचार का प्रचारक, जिस पर परमेश्वर ने अपने रेवलेशन से उड़ेले थे, जब वो प्रचार कर रहा था और ये व्यक्ति नीचे खड़े होकर सुन रहा था, वहां पर उस समय सुन रहा था, और इसने सुना यीशु मसीह के बारे में, इसने सुना प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, और ये लंगड़ा था। और तुरंत उसके बाद हम देख सकते हैं पौलुस ने उसके ऊपर बुलाया, और वो खड़ा हुआ, और वो कूदने लगा, और वो चलने लगा। आमेन हालेलुया। आप एक बात बताइए मेरे प्रियो, पाँव का काम क्या होता है? पाँव का काम होता है चलना, पाँव का काम होता है कूदना, पाँव का काम होता है दौड़ना, पाँव का काम जो है वो हमारे शरीर में, उसके बल पे हम खड़े होते हैं। अब वो व्यक्ति जो था वो एक लंगड़ा व्यक्ति था, वो चल फिर नहीं पाता था, लेकिन पौलुस का जब वचन आया, जब पौलुस ने वचन दिया, वो वचन को उसने स्वीकार किया, और उसके जीवन में चमत्कार हो गया। आप देखिए ध्यान से, नमक की मैं बात कर रहा था, जब नमक से स्वाद अलग हो जाए, हालेलुया, जब नमक से स्वाद अलग हो जाए तो नमक किस काम का? ये क्रिपल्ड व्यक्ति के पांव भी उस समय उसके शरीर में थे, लेकिन किस काम के थे? किसी काम के नहीं। जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके कान में पड़ा, तो जो शरीर का अंग जो बेकार पड़ा हुआ था, जो टेस्टलेस था, जो किसी काम का नहीं था, वहां पे परमेश्वर की चंगाई का स्वाद आ गया, और यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया, चंगा हो गया, चलने फिरने लग गया। आमेन हालेलुया। उसके पांव का पर्पस लौट आया, सिर्फ सुनने की वजह से। सुनने के कारण हमारे शरीर में चंगाइयां आती है मेरे प्रियो। आमेन हालेलुया। बस हमको सुनना किसको है? यीशु मसीह को। सुनने के कारण हमारे पांव, हमारे शरीर में चंगाई आती है, निर्बलता में बल आता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमेशा प्रचार करता है, फिर चंगाई देता है। किसी किसी केसेस में हो सकता है चंगाई पहले दिए हो, लेकिन प्रचार करते हैं फिर चंगाई देते हैं। आमीन हालेलुया। फिर हम देख सकते हैं उसको चंगाई मिल गई। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये व्यक्ति चंगा हो गया सिर्फ सुनने के कारण, और अनुग्रह की बातों को सुनने के कारण। तो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस जो है, ये एक लाइट है जो हमको ये बताती कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, और हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए कोई कंडीशंस नहीं, हीलिंग के लिए कोई कंडीशंस नहीं। ये सिर्फ परमेश्वर का शुद्ध वचन है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते अब हम इस संसार की ज्योति है। यीशु मसीह फिर से फिजिकली आ नहीं सकता,
हालेलुया। यीशु मसीह फिर से फिजिकली आ नहीं सकता, मगर हम यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हालेलुया। जैसे उस समय डिसाइपल्स थे, अब हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। हम यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और लोग अब हमको यीशु मसीह के रूप में देखते हैं, एक संसार की ज्योति के समान। आमीन, हालेलुया। अब क्योंकि हम जला दिए गए हैं, रोशन कर दिए गए हैं, हम सेव्ड हैं, मतलब हम संसार की ज्योति हैं। हालेलुया। मतलब हम संसार की ज्योति हैं। मतलब जहां पर रोशनियां, वहां से डार्कनेस हट जाती है। जहां पर अनुग्रह, वहां से व्यवस्था हट जाती है। जहां पर यीशु मसीह है, वो क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी कर दिया, कंडीशंस खत्म हो गई है। मोसेस का माइंडसेट खत्म हो चुका है, यीशु मसीह का माइंडसेट आ चुका है और यीशु मसीह कभी छुपा नहीं रहा जा सकता। यीशु मसीह को कभी छुपाया नहीं जा सकता। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए, और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएं। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के लिए। हीलिंग दीजिए, चंगाई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक इम्पोर्टेंसी जाए यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो, छुटकारा हो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा, 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 छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से। निर्बुद्धता, निर्बलता चाहे प्रभु, एड्स से चंगाई हो, कैंसर से चंगाई हो, लंगड़ेपन से चंगाई हो। और प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उतरे। लोगों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, भयभीत व्यर्थ में वो ना हुआ करे मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु आपका राज्य फैले और आपका अनुग्रह पर अनुग्रह और धार्मिकता प्रभु की शिक्षा बढ़ती जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष की वर्षा हो। हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड नहीं। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, ये प्रकाशन उनको मिले। और प्रभु गॉड ब्लेस प्रभु आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीष दीजिए और अंधकार यहाँ काबिज ना होने पाए। एंड अप्रूव्ड एडल्ट्री प्रभु, एडल्ट्री को आप मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर और इंडिया से उखाड़ फेंके। अनुग्रह, 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 अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर महिमा देता हूँ अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुन और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।